नमस्ते। और अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और आज हमारा पंखा साफ़ करने का दिन था। तो कमल जी को मैं सुबह से बोल रही हूँ कि जल्दी सीढ़ी ले आओ, ऊपर से साफ़ करते हैं, क्योंकि पंखा भी इतना गंदा हो गया ना, क्योंकि मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा। क्योंकि जिस दिन मुझे सर धोना होता है तो शैम्पू करना होता है, उसी दिन मैं सोचती हूँ साफ़ हो, नहीं तो सर पे अगर धूल आए, क्योंकि अगर कोई कपड़ा भी बांध के करो तो भी ऐसा लगता है कि नहीं धूल आ रही है जो भी। तो इसलिए मैंने अभी तक छोड़ रखा था और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। मेरे बस का है नहीं कि इसको मैं कर लूँ, सीढ़ी इसमें लानी पड़ेगी और फिर कमल जी करेंगे। और ये तब से चाय पी के, एक बार पी चुके हैं चाय और फिर चाय मांग रहे हैं। मतलब अभी काम जब तक होगा ना तब तक बस चाय पिलाते रहो। और आज सुबह मैंने ऑयलिंग करी है, क्योंकि रात को तो मैंने करी नहीं, क्योंकि अभी गर्मियाँ ज़्यादा है। तो सुबह ऑयलिंग करी है और वही जो तेल मैंने बनाया था, तो देखती हूँ हाल थोड़ा सही हो जाए। और झड़ने के लिए तो देखती हूँ कुछ कुछ करके। खैर पहले इनको चाय दे देती हूँ, नहीं तो ये उखड़ेंगे नहीं वहाँ से। मैंने सुबह ये नींबू पानी बनाया, मैंने सोचा कि इससे शायद काम चल जाएगा, तो इसके बाद चाय फिर अभी नहीं मांगेंगे। और मैंने अपने लिए भी बनाया था, लेकिन नींबू पानी पीने के 5 मिनट बाद ही फिर उन्हें चाय चाहिए थी। फिर मैंने कहा चाय दे ही देती हूँ। और मैं लेट पहले ही हो चुकी थी। फिर कमल जी ने कहा कि अब सीढ़ी ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं वो 8 बजे तक नहीं नहाने जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है तो मैं आधा घंटा पहले, जैसे कि 4:30 बजे से ही सफाई शुरू कर देती हूँ। वैसे मैं 5 बजे स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। उससे पहले का जो मेरा टाइम होता है, तो उसमें जो मुझे करना होता है, मतलब अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है और मुझे अगर कुछ मेडिटेशन करना होता है, या जो भी मेरा पर्सनल वो है, अपना टाइम है वो मेरा। और जिस दिन एक्स्ट्रा काम होता है, आप लोग पूछ रहे थे ना एक्स्ट्रा काम के लिए क्या करती हूँ, तो एक्स्ट्रा काम के लिए भी मैं सुबह ही प्रेफर करती हूँ, आधे घंटे पहले से शुरू कर देती हूँ। और किसी दिन बहुत ज़्यादा काम है तो फिर 1 घंटे पहले से, तो भी मेरे पास आधा घंटा टाइम होता ही है। अगर मैं 4 बजे से भी काम शुरू कर देती हूँ तो भी मेरे पास आधा घंटा सुबह का अपने लिए होता है। थोड़ी देर अपने लिए, अपने साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें यही नहीं पता लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और किस लिए जी रहे हैं। कुछ भी हमें मतलब थोड़ा सा मतलब अपने लिए टाइम ज़रूरी है हर किसी को बिताना। और ये जो किचन कैबिनेट मैं क्लीन करी हूँ नीचे वाले, ये सारे आइवरी कलर के हैं, तो ये थोड़े दिनों में ही गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इनको क्लीन करने के लिए मैंने जो डिटर्जेंट पाउडर होता है जो आप मशीन में यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, वो लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो बर्तन धोने का जो गाला का या स्कॉच ब्राइट का स्क्रब आता है, तो इससे स्क्रैच भी नहीं पड़ता और बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये आपको कहीं जो सुपर मार्केट वगैरह होता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको माइक्रोफाइबर से प्लेन मतलब सिंपल माइक्रोफाइबर से पहले पोंछ रही हूँ, जिससे कि इसके ऊपर जो अभी सफाई की है मैंने वो चिपका ना रह जाए। उसके बाद सारा साफ़ होने के बाद माइक्रोफाइबर को फिर पानी से साफ़ करके फिर उससे पोंछ रही हूँ, ताकि अगर जैसे होता है ना कि हमने साफ़ किया और जब तक हमने उसको पोंछा नहीं हो तब तक निशान ऐसे ही रह जाता है। और लाइट कलर है तो उसको फिर मेंटेन करना मतलब मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, अगर रेगुलर हम साफ़ करते रहते हैं तो उतना नहीं डिफ़िकल्ट लगता। ये हो गया। और ये प्योर वाइट नहीं है, आइवरी कलर है और इसके ऊपर हल्का सा पैटर्न है। किसी दिन मैं आपको अपने मतलब कैमरे से दिखाऊंगी, तो फ़ोन में उतना अच्छा नहीं आता। बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है, बहुत ही सटल सा है, जो बिल्कुल ही मतलब अलग सा, ऐसा नहीं लगता कि अजीब सा नहीं लगता। और ये टाइल वगैरह भी मैंने सारी साफ़ कर दी। ऊपर का बचा है, ऊपर का सीढ़ी का ही इंतज़ार रहेगा। और एक्चुअली हम लोगों के घर की हाइट बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 13.5 फुट है ऊपर, मतलब ये छत की हाइट। और मेरे पापा आए थे तो वो जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बैठ के। फिर पापा मॉर्निंग वॉक करने आए थे, तो जनरली सुबह ही आते हैं। और 6:30 बज गए, मैं 6 बजे तक का एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, आधे घंटे। कोई बात नहीं, फिर भी मैं फटाफट से कर लूँगी तो काम हो ही जाएगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब पूरे दिन घर के कामों में उलझे रहते हैं, तो उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता और घर के काम भी परफेक्शन से नहीं कर पाते। कितना भी काम करते हैं लेकिन उन्हें सुनना पड़ता है कि तुमसे ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको आप मैनेज कर लेंगे और थोड़ी देर अपने साथ टाइम बिताएंगे, तो आपको समझ आएगा कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों इतनी जल्दी उठती हो, तो ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये मेरे ख्याल में 2009-10 से ही मैं इसको धीरे 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 करके कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई की और अब जाके बहुत ही सहजता से, बहुत इजीली अब मैं कर पा रही हूँ। तो ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको भी अगर करना है तो धीरे धीरे करिए।
मतलब 5 मिनट 10 मिनट 2-4 दिन आप 10 मिनट जल्दी उठ जाइए, फिर 2-4 दिन उसके मतलब और 10 मिनट जल्दी, इस तरीके से जो आप इजीली कर पाएँ, और जल्दी सोने की कोशिश करिए। खैर मेरी पूजा वगैरह सब मैं कर चुकी हूँ, कपड़े वपड़े सब फैला चुकी हूँ, और इधर कमल जी को मैं बुलाने आई हूँ, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी काटने का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। यश, यश उठो, सुबह उठा के गई थी ना बेटा आपको। थैंक गॉड कमल जी आ गए, अब वो सब्जी काटेंगे, और जो ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है उस सब्जी वब्जी काटने का वो मैं कर लेती हूँ। और ये बिंदी वही 10 रुपये वाली, इसमें लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर जल्दबाजी हो तब तो नहीं लगाना चाहिए। इसको मैं 2 कलर मिक्स करके लगा रही हूँ, 2 बिंदियाँ एक साथ। और ये ब्लाउज़ मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने उसको स्लीव लंबी बोला था, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी बिल्डर की तरह, क्योंकि मोटापा इसमें ज़्यादा दिख रहा है। आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। कुछ लोग अरबी की सब्ज़ी उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही मतलब बिना उबाले बनाऊंगी। तो आप देख लेना, अगर आप बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते हैं तो मतलब बनाना चाहते हैं अरबी की, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ उपमा। इसमें मैंने सरसों का तड़का डाला है, और ये बीन्स टमाटर और कैप्सिकम ये सब मैंने काटे हैं। तो सब्ज़ी मैं भी काट लेती हूँ, सारा पतिदेव ही नहीं काटते हैं। तो ये इसलिए ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, और उनको भी ये नहीं होता है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक जो भी है उतने बजे तक ऑफिस नहीं जाना होता है, तो उनके पास भी टाइम होता है, इसलिए हेल्प करते हैं। और ये सूजी इसमें डाल रही हूँ। और वैसे भी सब्जी काटना तो हमारे घर में, मतलब मेरे ससुराल में सारे जेंट्स सब्जी काट देते हैं। मेरे ससुर जी भी, पहले मैं देखती थी सब्जी बहुत अच्छी काटते थे, और मेरे जेठ जी वगैरह भी काट लेते हैं। तो घर के कामों में एक दूसरे की हेल्प करना कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं है, अपराध नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, जिसके पास टाइम है वो अपना एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और ये जो अरबी की सब्ज़ी में मैंने तड़का डाला था जीरे का, और उसके बाद बिल्कुल नमक हल्दी जो भी आप डालते हैं, जो भी नमक आप यूज़ करते हैं वो डाल के, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी। और इधर ये बन चुका है उपमा। और इसको ढकने के बाद मतलब ये जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, मतलब एक तरह से पक चुका है। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और कमल जी ने बोला जो सब अचार का मसाला तुमने बनाया था थोड़ा वो भी डाल के देख लो इसमें। मैं कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे मैं ज़्यादा मसाला वगैरह डाल के प्रेफर नहीं करती हूँ सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच ये भी डाल के देख रही हूँ, क्योंकि कमल जी कह रहे हैं डाल के देखो। वैसे कमल जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे वो खाना आप खाओ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल होटल का खाना खा रहे हो। अभी लगभग 9 बजे हैं, मतलब 9:05-10 होने वाले हैं, और सब्जी मेरी बस बनने वाली है और सारा काम हो गया है। अब लेकिन यश अभी हेयर कट कराने गया था तो उसके लिए बैठी हूँ, और कमल जी भी अभी नहाने जाएंगे। लेकिन वही आज थोड़ा मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो गया। बन पहले ही गया था लेकिन आज लेट हो गया। जैसे मैं सोच रही थी कि जैसे आज पंखे की सफाई नहीं हो पाई, वो तो मुझे लगता है अब स्वच्छ भारत अभियान वाले ही आके कहेंगे कि चलो पंखा साफ कर देते। तो मैंने सब पंखा नहीं साफ कर पाई हूँ, तो मतलब साफ करने का सोच लिया था, तो कुछ ना कुछ तो सफाई करनी है। तो किचन के कैबिनेट्स किए, फिर मैंने सोचा चलो टाइम उतना ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा आज ऊपर वाले फ्लोर की सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी इतना गंदा तो होता नहीं, कौन आता है। तो तब तक फिर पापा आ गए, फिर आधा घंटा फिर हम लोग ऐसे बैठते। तब तक मैं, जब तक पापा आए थे तो मतलब कमल जी तो उनसे बातें कर रहे थे बैठ के, मैं अपना काम भी कर रही थी, साथ में मैंने डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दिया, टाइल्स गेट वेट जो भी करना होता मुझे, तो मैंने वो साथ के साथ कर लिया। पापा भी लगभग उसी टाइम पे उठते हैं, तो वो भी अपना नहा धो के तैयार होके मॉर्निंग वॉक करने गए थे। तो मतलब वो सारा काम करके जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं 6 बजे करीब। वो घूमने 6 या 5:30 के करीब निकलते होंगे, क्योंकि पूरा घूम फिर के तब आए थे। एक्चुअली पापा यश से मिलने आए थे, लेकिन यश के उठने का टाइम हुआ नहीं था, तो मैंने कहा कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको उठने में, क्योंकि रात को भी लेट से सोया था, 12 बजे करीब सोया होगा शायद, क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ, 11 बजे करीब तक मैक्सिमम सो ही जाती हूँ, वो शायद लेट से सोया होगा। चलिए अब सब्जी देखने जा रही हूँ, और आज मौसम थोड़ा ठीक था
तो मैंने एक तो ये साड़ी बांधने का ये भी रीज़न था कि मुझे लग रहा था कि 5 मिनट जो उसमें मतलब प्रेस करने में 5-7 मिनट मेरे लगेंगे, तो साड़ी बांध लेती हूँ, उसमें प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब टाइम को ऐसा लगता है ना, सुबह के टाइम पे टाइम को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, फिर दिन भर आराम से मतलब जो मर्जी करो, लेकिन सुबह का टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है। सब्जी बन चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें पानी मैंने बहुत ही कम डाला है। और उसके बाद ये करेले का भुजिया बनाऊंगी, सूखी सब्जी। तो ये रही सब्जी, इसमें को खाते समय थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ के खाएंगे तो गले में नहीं लगता है ये, और ये बहुत टेस्टी बनता है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और ये करेले का भुजिया ये काटा है कमल जी ने, ये भी बनाऊंगी। और आज हमारे घर में थोड़ा गुस्से का माहौल है क्योंकि यश ने हेयर कट कराया था जो कि उसे पसंद नहीं आया। मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी इसका डिटेल में, डिस्क्रिप्शन। और ये भुजिया करेले का बनने के बाद का व्यू। अभी जैसे हम लोग लंच बहुत जल्दी कर लेते हैं, 12 बजे तक हम लोग खा लेते हैं, तो फिर भूख जल्दी लग जाती है। तो अभी 5:15 5:30 हो रहे हैं। तो मैंने पराठा बनाया, यश तो पराठा अचार खा रहा है, कमल जी वो करेले का थोड़ा भुजिया था और अचार और पराठा खा रहे हैं। क्योंकि बिस्किट वगैरह कितना भी खाओ लेकिन उससे पेट नहीं भरता, फिर लगता है ये खा लो वो खा लो, और बस खाते जाते हैं। तो मैंने कहा पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो हैं, तो तब तक तो ज़्यादा भूख लग जाएगी, तो इसलिए मैंने पराठा बना लिया। उसके बाद कमल जी की चाय, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कमल जी की लाइफ का हिस्सा है। और अभी कमल जी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ खा के फिर वो पढ़ रहे हैं। सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, हर बुक थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते हैं, 15-20 मिनट पढ़ते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं है कि कब पढ़ना है, हाथ मुँह धो के कभी भी आप पढ़ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होंगी अगर देखेंगी ब्लॉग तो, क्योंकि ये साड़ी मम्मी ने ही दिलाई थी और ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम पहनी है। तो काफ़ी टाइम बाद पहनी तो थोड़ा अच्छा सा लगा चाहे खुद के ऊपर जैसा लगे, लेकिन मतलब खुद को डिफरेंट सा लग रहा है कि हाँ अच्छा अलग लग रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि खाना हम कितनी देर पहले बना के, मतलब कितनी देर का बना हुआ खाएं, और कितने घंटे सोएं, क्या एक्सरसाइज करें, और क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ नहीं खाएं, चाय कैसे छोड़ें, बहुत तरह के क्वेश्चन है आप लोगों के। तो मैं मतलब कई सालों से यही सब चीज़ें करते करते मैंने एक चीज़ देख लिया है, और हमारे भगवत गीता में भी है कि एक्सट्रीम पे जाके बहुत ही मुश्किल होता है किसी चीज़ को सस्टेन करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी मुझे एग्जांपल के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैं ये चार्जर ले आई हूँ अपना फ़ोन का तो ये जो है, जैसे कि आप सपोज़ करिए ये आप हैं, और जैसे आप बीच बीच में कभी इधर थोड़े बहुत इधर उधर जाते हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं। और सपोज़ करिए आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ एकदम नियम के हिसाब से चलने लगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने आप को मतलब रूल्स पे वो कर लिया। सपोज़ करिए आप यहाँ ऐसे ही चले गए, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से आप बंध गए, और ज़रा सा आप थोड़ा सा मतलब आपको सहारा, तो मतलब आजकल के टाइम में ये तो होता नहीं किसी को कि कोई सपोर्ट इन द सेंस कि कुछ स्पिरिचुअल सपोर्ट तो होता नहीं है, कोई गुरु या कुछ ऐसा तो है नहीं। अगर उसके बिना आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये क्या होगा, ये आप जितनी तेज़ी से इधर जाएंगे तो उतनी तेज़ी से उधर भी जाएंगे। मतलब अगर आप बीच में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हिलडुल के चल जाता है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो जितनी तेज़ी से आप मतलब किसी चीज़ को छोड़ते हैं, या बहुत ही ज़्यादा आप सात्विक बन गए, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो उतनी ही जल्दी आपके मतलब आपके पतन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मुझे सही वर्ड नहीं याद आ रहा, तो जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह लाइफ का भी फंडा है कि अगर आप बीच बीच में रह के बैलेंस होके करते हैं कोई काम, तो आपके बिगड़ने के चांसेस, मतलब आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो दूसरे एक्सट्रीम पे जाने में भी आपको देर नहीं लगती है। तो जैसे अब मैंने चाय छोड़ी है, तो मैंने अपनी मर्जी से, मतलब ये नहीं है कि मुझे छोड़ना पड़ा है, कि अगर मैं अपनी मर्जी से छोड़ती हूँ मैं तो कभी नहीं छोड़ती, मेरा तो बस चलता था, पता नहीं कितने कप, कमल जी से भी ज़्यादा चाय पीने में मज़ा आता था मुझे।
और जबकि मैं जॉब जब तक करती थी तब तक नहीं पीती थी चाय। उस समय मैं थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन से रहती थी, लेकिन फिर जब मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने कहा अब तो घर में ही रहना, चाय पीते रहो। तो कितने कप भी पी लेती थी, लेकिन ऐसा होता है ना, चाय देख के कोई पी रहा हो तो बस लगता था बस पी लो। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या या अपने रूटीन में सुधार करते हैं तो आपको खुद ही मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होती। अब जैसे मैं चाय देखती हूँ, इतनी बार कमल जी के लिए बनाती हूँ, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। ये नहीं कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि नहीं मुझे चाय पीने का मन है फिर भी मैं रोक रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आध दिन मुझे लगा कि हाँ मैं मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि चाय छोड़ने के लिए हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैंने अजवाइन का पानी ये लिया, तो एक दो बार लिया। लेकिन अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आप 2-3 दिन 4 दिन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसी नॉर्मल उस पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे करके बदलाव करिए, एकदम एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। अब जैसे खाना मतलब खाने के बारे में आयुर्वेद में है कि मैक्सिमम 3 घंटे में खा लेना चाहिए, नहीं तो 1.5 घंटे बनाने के बाद उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम हर कुछ अगर एकदम स्ट्रिक्ट होके पहले के हिसाब से चलेंगे तो अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, खास करके अभी जो कलयुग है और जो टाइम चल रहा है पॉसिबल नहीं है। पहले ये होता था कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसमें ये होता था कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर के बड़े होते थे उनकी होती थी, और जो फीमेल्स होती थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर और जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना ये होता था। मतलब सबके की ड्यूटीज बंधी हुई थी, तो सबको अपने लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता था। जैसे कि अभी जो होता है वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में कि जो लेडीज होती हैं उनको घर का काम करना पड़ता है, बाहर का काम करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती नहीं है तो सारा काम उन्हें उनके अकेले सर पे आ जाता है। और अब अगर वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब वो फॉलो करेंगी कि रूल हाँ कि इतने घंटे में खाना खा लेना चाहिए, इतने घंटे में वो करना चाहिए, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन तो जैसे तैसे कर लेंगे, उसके बाद तो फिर भैया चलो भैया होटल का ही खा लेते हैं, तो यही हो जाएगा। और ये नहीं है कि जो पहले हमारी भारतीय परंपरा में भारतीय समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जबकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन एक ये होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, जिससे कि वो अपनी जो हॉबी होती थी, जो उनका इंटरेस्ट होता था और जो भी चीज़ में वो करना चाहती थी वो कर सकती थी, क्योंकि उनके पास अपने लिए बहुत टाइम होता था। लेकिन आजकल के टाइम में लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सारा कुछ मतलब अकेले मैनेज करना होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एकदम सर्वगुण संपन्न बन जाए। तो इसलिए जितना आप आसानी से कर पाए, मतलब सहजता से, जिसके लिए आपको अपने फैमिली वालों से भी ये ना हो कि फैमिली के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा वो मना कर रहे हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हो वैसे क्यों कर रहे हो, बहुत सहजता से हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसके लिए बिल्कुल ही अपने आप को वो करना पड़े कि हाँ रूल्स में एकदम स्ट्रिक्ट रूल में बांधना पड़े, तो वो चीज़ सही नहीं है। अब मैं जैसे जल्दी खाना बना लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बुक्स पढ़नी होती है कि मतलब अ, अभी भी मैं जब से मुझे लगता है जब से शादी हुई तब से मैं पढ़ ही रही हूँ। तो अगर मैं ये सोच के चलूँ कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से, तो फिर मैं या तो मतलब खाना बनाती रहूँगी कि हाँ इतने घंटे में खाना होना चाहिए या जो। और जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं ये सोचती थी कि मैं लंच कैसे ले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें हर कुछ मैनेज करते हुए चलना होता है। जैसे घर भी मैनेज करना है हमें, अपनी जो जो हॉबी है या जो भी है, मेरी हॉबी है कि मुझे किताबें पढ़नी है। मुझे अगर मेरा बस चले, तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो दुनिया की जितनी भी किताबें अच्छी वाली किताबें, मतलब जो मुझे मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो वो सारी मैं खरीद के पढ़ लूँ। या अगर और ज़्यादा पैसे हुए तो कोई ऐसा बंदा रख लूँ कि बोलूँगी पढ़ पढ़ के मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से सुनाते जाओ, ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा किताबें मैं कंज्यूम कर सकूँ। तो हर किसी की अपनी हॉबी होती है, अपना शौक़ होता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको ये देख के चलना है कि अपना अस्तित्व बचा के रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पिस गए घर के चक्कर में। घर को भी देखना है, घर तो ऑब्वियसली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अपने आप को भी कि आपके क्या शौक़ हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, जो करने का शौक़ है, जॉब करने का, जिसको जो शौक़ है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी चीज़ करना चाहिए। खैर, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, और आगे आने वाली वीडियोस में और मैं थोड़े-थोड़े आपको बहुत ही सिंपल तरीके बताऊँगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लाइफ मतलब अगर आप जैसे नज़रिया आपका जैसा होता है वैसा ही आपको मतलब लाइफ लगती है। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। और जो मैंने गोदरेज कह रही हूँ, हिट एंटी रोज जेल का बोला था, तो ये हिट एंटी रोज
ANTIROACH रोच जेल। ये आपको केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। एक्चुअली ये ऑनलाइन अभी कम ही दिख रहा है, अगर दिखेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी, अगर नहीं दिखा तो आप केमिस्ट शॉप पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।